जो गुप्त काल का समय है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी। अब 540 ईस्वी के बाद जाहिर सी बात है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और ये करीब करीब 647 ईस्वी तक गुप्तोत्तर काल है और पूर्व मध्य काल भी आप इसे कह सकते हैं, या वर्धन वंश का काल है। और आपको पता है 8वीं शताब्दी से फिर मध्यकाल शुरू हो जाता है। तो ये एक ट्रांजिशन फेज है, इसमें छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई और केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा, लेकिन कुछ दिनों तक उत्तर भारत में वर्धन वंश, हर्षवर्धन वगैरह का काल रहा, तो उसको हम देखेंगे। तो छूट-फूट शासन बहुत ज्यादा थी, विकेंद्रीकरण गुप्त काल के बाद हुआ। तो बहरहाल इससे पहले कि हम प्रश्न लेते हैं, आप समझिए कि प्राचीन भारत का ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद जब हम सारे को बना लेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये प्रक्रिया चलेगी, तो प्राचीन काल का एक पूरा समरी बनाएंगे एक वीडियो में। प्राचीन का जो सबसे महत्वपूर्ण आएगा, करीब 1 घंटे का वीडियो होगा और सारे महत्वपूर्ण बिंदु को हम समाहित करने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, एग्जाम अनसर्टेन होता है, कंपटीशन अनसर्टेन होता है, हम कोशिश पूरी करते हैं। एक स्टूडेंट होने के नाते, एक टीचर होने के नाते हम लोग अपना पूरा प्रयास करते हैं। हम 1 घंटा में भी कोशिश करते हैं, हम 10 घंटे में भी कोशिश करते हैं, हम 6 महीने में भी कोशिश करते हैं, हम अपना अल्टीमेट देते हैं। लेकिन एग्जाम की कोई सीमा नहीं होती है, कंपटीशन है, तो कोई भी चीज मतलब अल्टीमेट नहीं होता है। कि हो सकता है, और आपको पता है हिस्ट्री में 10-10 साल लोग रिसर्च करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च करते हैं, ज्योग्राफी में रिसर्च करते हैं। ज्ञान जो है ना अथाह है, लेकिन हम उसको सीमित करने की कोशिश किया है। हमने बहुत हद तक जहाँ जहाँ प्रश्न पूछे गए हैं और विभिन्न एग्जाम में उसको हम समाहित करने की कोशिश किया। पूरी संभावना है कि इससे आगे के प्रश्न नहीं आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मसला हल हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। हर्षवर्धन के समय, तो ये गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश, ये जो है 647 ईस्वी तक चलता है। गुप्त काल 319 से 540 और 540 से 647 ईस्वी तक गुप्तोत्तर काल है, या हर्षवर्धन या वर्धन वंश काल है, आप जो कहिए। तो बहरहाल इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये क्वेश्चन हर जगह IAS, PCS, ASM, SSC हर जगह आ चुका है और आप में से सबको पता भी है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया? हुएन सांग। और नेक्स्ट, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? ऑप्शन देता हूं मैं। महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, परमेश्वरवर्मन प्रथम, प्रांतक प्रथम। SSC का प्रश्न है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? सही उत्तर है नरसिंहवर्मन प्रथम। थानेश्वर में वर्धन वंश ऑब्लिक पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उस राजा का नाम है पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वंश की स्थापना की पुष्यभूति वर्धन ने। और नेक्स्ट, वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? SSC में आया हुआ प्रश्न है। मैं ऑप्शन देता हूं। कनिष्क, अशोक, बिंबिसार, हर्षवर्धन। सही उत्तर है हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? PCS, SSC और डिफरेंट एग्जाम में, और आप नाम भी जान रहे हैं क्योंकि ये रटुआ टाइप क्वेश्चन माना जाता है। तो जाहिर सी बात है हर्षवर्धन के लेखक हैं कालिदास, वानभट्ट, वाल्मीकि, व्यास। सही उत्तर है वानभट्ट। नेक्स्ट, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी?
उस मयूर शर्मन ने अपनी राजधानी वैजयंती या वनवासी को बनाई थी। वैजयंती या वनवासी। हमने कहा छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई इस काल में, तो काफी छोटे राज्य हैं। अब इनमें आपको क्या करना है, उस राज्य की राजधानी, उसके संस्थापक, इतना नाम जरूर याद होना चाहिए, मिलाने के लिए आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन किसी को अनइम्पॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है कंपटीशन में। तो बहरहाल ये इस बात का ख्याल रखें, कौन सा वंश कौन संस्थापक है, कहाँ राजधानी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए कुछ राजवंश और उसके संस्थापक कौन है मैं बताता हूं। वर्धन पुष्यभूति, जो पुष्यभूति वर्धन है, वर्धन वंश के संस्थापक है। मौखरी के संस्थापक ईशान वर्मा, मौखरी वंश। और वाकाटक, वाकाटक के संस्थापक विंध्या शक्ति। और एक है मैत्रक राजवंश, इसके संस्थापक है भट्टार्क। मैत्रक के संस्थापक भट्टार्क, ये मिलाने वाला आया हुआ है। नेक्स्ट, अब राजधानी को देखते हैं। वर्धन की राजधानी थानेश्वर, आप जानते हैं हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। मौखरी की कन्नौज, वाकाटक की दक्कन, मैत्रक की वल्भी। इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, फैक्ट है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एएसएम, एसएससी और रेलवे बैंकिंग में आया हुआ प्रश्न है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन देता हूं, शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय, भास्कर वर्मा। सही उत्तर है शशांक। हर्ष का समकालीन था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे और समूह सब में आ चुका है ये। ऑप्शन देता हूं, चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन, शक। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि वो आखिरी सत्ता थी और उन्होंने उत्तर भारत पे शासन किया था। ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा? ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ह्वेनसांग तो हर्षवर्धन के काल में आया है, तो जाहिर सी बात है उसी का गुण गाएंगे, उन्हीं के बारे में कुछ कहेंगे। सकलोत्रापथनाथ किसे कहा गया? सकलोत्रापथनाथ, हर्षवर्धन को। प्रतापशील, हून हरिन केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां किसकी थी? प्रतापशील, हून हरिन केसरी, महाराजा धीराज। ये राजा का नाम है प्रभाकर वर्धन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। वान भट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। हर्षवर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ऑप्शन आता है, प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। कन्नौज। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में इस बात का वर्णन होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? चलिए ऑप्शन देता हूं, ये पहले भी गुजर चुका है, इस तरह का प्रश्न आता है। हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, राजवर्धन प्रथम, राजवर्धन द्वितीय। हर्षवर्धन। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर
किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा। सही उत्तर है इसका हरियाणा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी एग्जाम में आया है, पीसीएस में आया, एएसएम में, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी में भी आया हुआ। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन देता हूं, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर। कन्नौज आया हुआ प्रश्न है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन, फिरदौसी, वान भट्ट, वराहमिहिर, कोई नहीं। क्लियर है ऑप्शन से? वान भट्ट जो हर्षचरित के लेखक हैं। ये सारे आ चुके हैं क्वेश्चन, एसएससी, समूह, बैंकिंग वगैरह। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करते थे? ऑप्शन, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। प्रयाग। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था, सीयू की रचना। सही आंसर है सीयू की रचना। इस क्वेश्चन सुन लीजिए, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था, सीयू की रचना। सीयू की एक पुस्तक है, उसकी रचना ह्वेनसांग ने किया, इसलिए उनको याद किया जाता है। ह्वेनसांग को सीयू के कारण याद करते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां कहां किया था? ऑप्शन आ चुका है, ये पीसीएस में आया है। ऑप्शन देता हूं, कन्नौज, प्रयाग। प्रयाग, थानेश्वर। थानेश्वर, वल्भी। वल्भी, प्रयाग। तो पहला कन्नौज में किया और दूसरा प्रयाग में। कन्नौज, प्रयाग सही आंसर है इसका। नागानंद का रचनाकार कौन था? पीसीएस का प्रश्न है, 1995। नागानंद का रचनाकार वान भट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति, भास। हर्षवर्धन। कवि वान भट्ट निवासी था, कहां का निवासी था? पीसीएस का प्रश्न है। पाटलिपुत्रा, थानेश्वर, भोजपुर, कोई नहीं। ऑप्शन से क्लियर है, थानेश्वर। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। पीसीएस का प्रश्न है। वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्रा, कांची। मथुरा। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? वान भट्ट, विशाखादत्त, वात्स्यायन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन खुद इन्होंने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में आ चुका है, एसएससी में भी आया है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? आ चुका है क्वेश्चन। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। गुर्जरों को पराजित किया शशांक ने, सॉरी हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? सही उत्तर है हर्षवर्धन। आ चुका है ये प्रश्न। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौर नरेश शशांक